पीएम नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखने के बाद मानो अंधभक्त और आईटी सेल के लोगों की सांसें फूलने लगी। एक तरफ जहां दिन रात लगकर अंधभक्त और आईटी सेल के लोग दिलजीत दोसांझ को ये कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे कि दिलजीत दोसांझ जो हैं वो देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं और न जाने कितनी मेहनत दिलजीत दोसांझ को बदनाम करने में लगाई और इस मेहनत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पानी फेर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन ही दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की और दिलजीत दोसांझ ने इस मुलाकात का फोटो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मुलाकात का जो फोटो दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया था उसे बाकायदा रीपोस्ट किया। मानो देखिए, आजकल अंधभक्त या आईटी सेल के लोग जितनी मेहनत करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को बनाने में या फिर कहें कि किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में, आजकल पीएम नरेंद्र मोदी इन सब पर मानो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप क्रिसमस के दिन देखिए कि किस तरीके से जहां एक तरफ कुछ अंधभक्त लोग जो हैं वो क्रिसमस पर लठ चला रहे थे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो थे वो मोमबत्तियां जला रहे थे। नए साल के दिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा नया साल थोड़ी है, और इस नए साल के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से अंधभक्त लोग इस नए साल के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो थे वो नए साल की बधाइयां देते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जहां नए साल को अंग्रेजों का नया साल बताया, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां अंधभक्त जो थे अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर बता रहे थे, वहीं अजमेर शरीफ की दरगाह पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो चादर भिजवाते हुए नजर आए। एक तरीके से आप देखिए कि जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत के साथ मेहनत अंधभक्त या फिर आईटी सेल के लोग कर रहे हैं उस पर पीएम नरेंद्र मोदी पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं दिलजीत दोसांझ, जिन्हें आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत से मुद्दों पर वो खुलकर बोलते नजर आते हैं, उन तमाम सेलिब्रिटीज की तरह वो बिल्कुल नजर नहीं आते जो आप मानिए किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमारे घर ईडी ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, यानी मतलब आप सोचिए वो डर डर कर कोई भी पोस्ट है या फिर कोई भी चीजें ऐसी शेयर करते हुए नजर आते हैं, या फिर कोई ऐसे मुद्दे जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर तमाम बॉलीवुड के लोग अपनी चुप्पी सान कर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से दिलजीत दोसांझ जो है वो किस तरीके से कई मंचों पर जो है वो मोदी सरकार की बखिया उधेड़ते हुए नजर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि किस तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस किसान आंदोलन के दौरान भी दिलजीत दोसांझ जो थे उन्होंने करोड़ों रुपए जो थे वो इस आंदोलन के अंदर डोनेट कर दिए थे। और ये आप ही खबर देखिए किस तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान दिलजीत दोसांझ ने किसानों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया जो था वो दान किया था। जो बड़े बुजुर्ग लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल थे उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए या फिर बहुत सी चीजों के लिए ये पैसा जो था दिलजीत दोसांझ की तरफ से दान किया गया था। आप खबर भी देख लीजिए, आंदोलन में शामिल किसानों के लिए दिलजीत दोसांझ ने दान किए 1 करोड़ रुपए। दिलजीत के इस डोनेशन को भी कई लोगों ने देखा कि कोई साजिश का हिस्सा है या फिर दिलजीत दोसांझ को भी उस समय पर काफी ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई, खालिस्तानी तक उनको कह दिया गया। आप लोगों को खुद याद होगा कि दिलजीत दोसांझ जो है वो अभी हाल फिलहाल के अंदर जब एक तरफ वो किसान आंदोलन के दौरान वो किसानों को डोनेशन देते हुए नजर आए थे, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जब पूरा बॉलीवुड जो है वो चुप्पी साधे हुए बैठा था, कुछ भी एक शब्द जो है वो पोस्ट करने से भी भयभीत सा नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने कॉन्सर्ट के अंदर दिलजीत दोसांझ ने अपने पूरे के पूरे कॉन्सर्ट को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए डेडिकेट कर दिया था। उसकी कुछ झलकी आप खुद इस वीडियो के अंदर देख। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है।
वहीं हाल फिलहाल में अपने कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने एक तरीके से कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं कि वो ज्यादातर शराबों से जुड़े हुए गाने जो है वो बनाते हैं और लड़कियों से जुड़े हुए गाने जो है वो बनाते हैं, गलत तरीके से चीजों को पेश करते हैं। इसे लेकर कई बड़े बड़े एंकर्स ने बड़े बड़े शोज जो है वो कर डाले थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने आप कह सकते हैं मोदी जी के गुजरात के अंदर ही इस बात को लेकर डंके की चोट पर कहा था कि आप पूरे देश भर के अंदर जो है वो शराब बंद कर दीजिए, उसके बाद मैं ऐसे गाने गाना जो है वो बंद कर दूंगा। और आप खुद देखिए कि किस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने स्टेज पर खड़े होकर मोदी जी के गृह राज्य के अंदर ही आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की या कहें कि सरकार की धज्जियां उड़ा दी। एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? मैं भी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। It's very easy for me to tweak the songs, bro, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। It's very easy for me. अब जब ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात की तस्वीरें दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट की और इसके साथ उन्होंने बकायदा लिखा भी। दिलजीत दोसांझ ने लिखा, ए फैंटास्टिक स्टार्ट टू 2025, अ वेरी मेमोरेबल मीटिंग विद पीएम नरेंद्र मोदी जी, वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग म्यूजिक ऑफ कोर्स। तो दिलजीत दोसांझ ने बताया कि किस तरीके से म्यूजिक से जुड़ी हुई बातें जो हैं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ की और साथ ही में किस तरीके से इस साल की शुरुआत जो है बड़े ही अच्छे तरीके से हुई है, बड़ी फैंटास्टिक तरीके से जो है वो हुई है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसको रिपोस्ट करते हुए बकायदा जो है वो मैसेज लिखा और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए दिलजीत दोसांझ की तारीफों के पुल भी बांध दिए। दिलजीत दोसांझ के लिए लिखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिलजीत दोसांझ के साथ एक अद्भुत बातचीत, वो वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जो प्रतिभा और परंपरा को बखूबी मिलाते हैं। हमने संगीत, संस्कृति और अन्य विषयों पर गहराई से बातचीत। वहीं दूसरी ओर मैं आपको कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ की इस मुलाकात पर कई लोगों ने अंधभक्तों और आईटी सेल के मजे लेने शुरू कर दिए। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आप देखिए रिजवान हैदर नाम के यूजर लिखते हैं, अंधभक्तों को आज नींद नहीं आने वाली, इतना खतरनाक अंधभक्तों की आज तक किसी ने नहीं सुलगाई होगी। वहीं दूसरी तरफ जो एक यूजर है वो लिखते हैं फोटो शेयर करते हुए जिसमें आपको मनोज तिवारी और एक जो रिपोर्टर है वो नजर आ रहे होंगे। उन्हें यहाँ पर आईटी सेल उनके ऊपर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जो है मनोज तिवारी के ऊपर लिखा हुआ है मनीष रुमाल देना और इस पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, दिलजीत दोसांझ और मोदी की तस्वीर देखने के बाद अंधभक्त और आईटी सेल के चिंटुओं की हालत। वहीं एक यूजर जो मनीष रजक है वो ये कहते हैं, अंधभक्तों को ये फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि आप इतना ट्रोल जो है वो दिलजीत दोसांझ को कर रहे हैं, तो अब ये फोटो जो है ये फोटो लगाइए और अब जाकर जो दिलजीत दोसांझ है उनको ट्रोल कर बताइए। अब हर्ष तिवारी जो है वो लिखते हैं, मोए मोए ऑफ RW एंड IT सेल। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से लोग इस मुलाकात पर बड़ी बारीकी के साथ सब कुछ देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो इस मुलाकात के अंदर दिलजीत दोसांझ के जो काले कपड़े हैं उसे लेकर पोस्ट किया और आपको मालूम होगा कि कई बार जो ये ब्लैक रंग के कपड़े होते हैं या फिर जो ब्लैक रंग का कुछ कोई भी चीज जो होती है उसे एक तरीके से विरोध के रूप में देखा जाता है। और जब किसी भी नेता का विरोध करना होता है, किसी मंत्री का विरोध करना होता है तो लोग कई बार काले कपड़े पहन कर जाते हैं, काले झंडे लेकर जाते हैं, हाथों में काले रंग का रिबन जो है वो बांध लेते हैं, मतलब काले रंग से एक तरीके से विरोध जो है वो करते हुए लोग नजर आते हैं। वहीं दिलजीत दोसांझ जो थे वो भी ऊपर से नीचे तक पूरे काले रंग के कपड़े जो है वो पहने हुए गए हुए थे। तो इस पर जो एक सोशल मीडिया यूजर है, ये वर्षा नाम के लिज वर्षा, इन्होंने लिखा, फुल ब्लैक क्लोथ विद अ ब्लैक टाई इज ऑफन सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट।
उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक कलर का उन्होंने कोट पहना, ब्लैक कलर की टाई पहनी, तो ये कहीं ना कहीं ये उनके एक तरीके से जो विरोध का तरीका है, ये जो दिलजीत दोसांझ का जो हर बार कई मंचों से बहुत सी चीज़ों को लेकर अपना विरोध करते हुए नजर आते हैं, जिस पर अंधभक्त और आईटी सेल के लोग उन्हें बदनाम करते हैं। तो देख लीजिए अब जो दिलजीत दोसांझ है किस तरीके से काले रंग के कपड़ों में ही पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए चले गए। सोचिए जनता कितनी समझदार है और कितनी हर एक चीज को बारीकी से देखती है और हर एक चीज को किस तरीके से नापती तोलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने तो दिलजीत दोसांझ की इस मुलाकात के बीच में कंगना रनौत के भी हालचाल पूछने शुरू कर दिए। ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों को बुलाकर मुलाकात तो कर रहे हैं जो उनका विरोध करते हैं या फिर देश के लिए गलत चीजें करते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कंगना रनौत से क्यों नहीं मिल रहे हैं, कंगना रनौत की टीम से क्यों नहीं मिल रहे हैं, जबकि वो तो कई बार कह चुकी हैं। हालांकि देखिए दिलजीत दोसांझ जो है कई जगहों पर बहुत सी चीजों का विरोध करते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें बुला रहे हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, दिलजीत दोसांझ गाना गा रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो टेबल पर ऐसे तबला बजाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात पे कहा कि आप कंगना रनौत को क्यों इग्नोर कर रहे हैं या फिर अपने ही लोगों को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं। इस पर जो अंचित नाम के यूजर हैं उन्होंने लिखा, ये सब अच्छा है हमारे प्रिय मोदी जी, आपसे खाली एक आग्रह और सवाल है, आप औरों से तो मिले हैं पर अपनों से क्यों नहीं मिलते, जो आपकी निंदा करता रहे उन्हें तो सांत्वना भेज देते हैं पत्र के माध्यम से, लेकिन अपनों को उत्साहित नहीं करते हैं। आप कंगना रनौत की टीम से कब मिलेंगे। अब बताइए, अब लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की ही सोशल मीडिया हैंडल के नीचे जाकर ये लिखना शुरू कर दिया कि देखिए आप तो अपनों के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं, उन लोगों को आप बुला रहे हैं जो आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लोग जो आपको दिन रात पूछते हैं, आपकी दिन रात बात करते हैं, आपके परिवार का हिस्सा है, आप उनको तो पूछ ही नहीं रहे हैं। अब बताइए, अब ये सवाल पूछ रहे हैं लोग और कई पोस्ट के अंदर लोगों ने ये सवाल पूछा। बहरहाल दिलजीत दोसांझ और पीएम नरेंद्र मोदी की साल के पहले दिन की इस मुलाकात को लोग जो है अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।